नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले इतिहास शब्द जो है, ये हिस्ट्री शब्द जो है यूनानी शब्द है। और ये यूनानी शब्द ये यूनानी शब्द जो है, इसका अर्थ होता है जानना। जानना होता है। तो सर्वप्रथम हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में किया इसका जिक्र। हिस्टोरिया में इसका जिक्र किया। इतिहास को व्यवस्थित ढंग से पेश करने का श्रेय भी इसे ही दिया जाता है, हेरोडोटस को। इसीलिए सिसरो ने सिसरो ने इसे इतिहास का पिता कहा। ठीक है, तो आप लोग इसकी इंशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो सिसरो ने इसे इतिहास का पिता कहा। तो इतिहास को जानने के लिए हम लोग दो भागों में इसे डिवाइड करेंगे। एक है पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत जो होता है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो दोनों माध्यम से हम लोग इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत जो है, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग तीन चार पॉइंट में इसे जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अभिलेख से हम लोग जान सकते हैं, कहीं कोई अभिलेख मिल गया तो उससे हम जान सकते हैं इतिहास को। दूसरा, सिक्का मिल गया तो उससे हम जान सकते हैं इतिहास को। फिर कहीं स्मारक मिल गया, ठीक है, मृद भांड मिल गया, चित्रकला मिल गया, तो ये सब चीज से हम लोग इतिहास को जान जान सकते हैं। तो आज हम लोग पुरातात्विक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर में साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेख के बारे में चर्चा करें। तो आप लोग एक बार इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं। तो अभिलेख अभिलेख तो अभिलेख जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अभिलेख जो होते हैं, इसका महत्व जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ज्यादा होता है। साहित्यिक का कम होता है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का ज्यादा होता है। तो इससे अभिलेख से हम लोग को इतिहास को जानने का एक साधन है। ठीक है, तो अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख विश्व में अगर बोल दे तो ये बोगजकोई का अभिलेख। बोगजकोई बोगजकोई का अभिलेख है। बोगजकोई का अभिलेख ये एशिया माइनर
से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर, ये तुर्की में है, तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इसमें देवताओं का जिक्र है, जैसे इंद्र, मित्र, नशात, अरुण, इसका जिक्र है। ठीक है, इंद्र, मित्र, नशात, अरुण का जिक्र है। ठीक है, अगर बोले सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख कौन सा है, तो सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख वो हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा कालीन। ठीक है, तो और सबसे पहले 1879 में 1879 ईस्वी में अलेक्जेंडर कर्निंघम ने व्यवस्थित रूप से अभिलेखों को संग्रहित किया। इन्होंने अलेक्जेंडर कर्निंघम, एक मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1879 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने व्यवस्थित रूप से अभिलेखों को संग्रहित किया। इसमें इन्होंने मौर्य काल और मौर्योत्तर और गुप्त काल, ये तीनों के अभिलेख को एक ग्रंथ, ये हो गया कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम में ये ग्रंथ है, इसमें संग्रहित किया। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1879 ईस्वी में क्या किया, व्यवस्थित रूप से मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अभिलेख को एक ग्रंथ में कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम में संग्रहित किया। तो इसीलिए इसे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मुख अभिलेख को जान लेते हैं। ठीक है, मुख अभिलेख जो है, तो सबसे पहले अभिलेख है नासिक अभिलेख। इसमें गौतमी श्री, ये गौतमी श्री से संबंधित है और इसमें गौतमी सतकर्णी का वर्णन मिलता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यह है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश
खारवेल शासक था। इस यह इसमें भारतवर्ष की इसमें भारत वर्ष की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये अभिलेख जो है, ये तिथि बिना तिथि का अभिलेख है, बिना तिथि का अभिलेख है। तीसरा हम लोग क्या जूनागढ़ अभिलेख देखते हैं। जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख ये गिरनार का है, ये रुद्राद्रमन से संबंधित है, रुद्रादमन से संबंधित है। इसमें रुद्रादमन के उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तीसरा अभिलेख भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी भीतरी स्तंभ अभिलेख। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है दोस्तों, ये जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। इसमें शकों के युद्ध तथा सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये तीन चार अभिलेख इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा चौथा जो है अभिलेख कौन सा है, भीतरी हो गया, जूनागढ़ हो गया, गिरनार अभिलेख, और उसके बाद एक देवपाड़ा अभिलेख। ये बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। इसमें बंगाल के सेन वंश का जिक्र मिलता है, ठीक है। बंगाल के सेन वंश का जिक्र मिलता है। अच्छा, तो ये कुछ अभिलेख हैं दोस्तों। इसे अब हम अगले क्लास में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते हैं अगले क्लास में अभिलेख और सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।